दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर आईटी सॉल्यूशन पर। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के समय में हर किसी को नौकरी को लेकर मन में ख्याल आता है, पर सवाल तो यह है कि आखिर ये ऐसा करें क्या कि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। तो देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो अब हर कोई करते हैं, लेकिन सही दिशा में कैसे करें या सही दिशा को हम कैसे चुनें, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स में मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो 10th और 12th पास करके बच्चे निकल रहे हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, करियर को लेके अपने बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो वो अपने फैमिली सर्कल में पूछते हैं कि हमें क्या कोर्स करना चाहिए जो कि हमारे लिए आगे बहुत ही अच्छा होगा और एक हम अच्छी जॉब पा सकेंगे। तो उसके लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे सजेशन कर देते हैं, जो कि हमारे एक अच्छे कोर्स के लिए, हमारे भविष्य के लिए नए कोर्स के बारे में बताते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर कोर्स चल रहा है जो कि ITI है, जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि ITI क्या है, कैसे है, क्यों है और इसको करने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए जानेंगे इसके बारे में फटाफट। ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस के स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इस कोर्स की खासियत यह है कि इस कोर्स में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि बच्चे एक अच्छी जॉब पा सके आगे जाके अपने फ्यूचर पे। जहाँ तक आपको मैं बताऊंगा कि जो ये स्टूडेंट्स 8th और 10th वाले हैं ना, इनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स साबित हुआ है, क्योंकि इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब ये 10th से पास आउट करते हैं ना, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस वक्त। तो ये लोग अगर ITI को जो चुनाव करते हैं, तो ITI के बाद इन्होंने अगर चुनाव किया है, तो ITI करने के बाद ये एक इंडस्ट्री लेवल पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको इंडस्ट्रियल लेवल का ट्रेनिंग मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो ITI पे जो ट्रेड होता है ना, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो पहला भाग है वो होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, और दूसरा जो होता है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत कौन से कोर्स आते हैं और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर कौन से कोर्स आते हैं। तो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर आपको मिल जाएंगे मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया। ये सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स होते हैं। और अब हम बात करेंगे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको मिल जाएगा कॉस्मेटोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया, बेकरी हो गया, कटिंग एंड स्विंग्स हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया। तो ये हुआ 10th बेसिस पे जो आपको एडमिशन मिलता है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8th क्लास में जो बच्चे पास आउट करते हैं उनके लिए क्या अच्छा एक सब्जेक्ट के लिए क्या ट्रेड मिलेगा। तो जो 8th पास आउट करके निकलते हैं ना, उनके लिए भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ट्रेडों को, एक इंजीनियरिंग, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत उनको आता है कारपेंटर, मेसन और पेंटर जनरल। ये 3 ट्रेड उनके इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में सिर्फ 2 ट्रेड उनको मिलेंगे। कौन कौन से? एक होता है ड्रेस मेकिंग और दूसरा होता है स्विंग टेक्नोलॉजी। सिर्फ 2 ही ट्रेड होते हैं जो कि नॉन टेक्नोलॉजी है इनमें, और 3 ट्रेड है इंजीनियरिंग। तो इनके लिए सिर्फ इतने ट्रेड ही, 5 ट्रेड ही डिसाइड किए गए हैं जो 8th क्लास पास आउट करके ITI करना चाहते हैं। और ये ITI करने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 15 साल से अबव होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके अंतर्गत के जितने बच्चे होते हैं इन सब की एलिजिबिलिटी है इसमें ITI के एडमिशन लेने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ITI करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए हम फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है कि हमें यहाँ पे ITI पे थ्योरी के मुकाबले हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि आपने पहले भी अभी सुना है कि जो ये ITI कोर्स होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं कि थ्योरी तो वो 10th क्लास में जितना आप पढ़ रहे हैं ना 10th क्लास के अंतर्गत, बस उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग करते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे तो वही आपका एक बेनिफिट हुआ ना, कि आप उस प्रैक्टिकली ज़्यादा उसके लिए तैयार रहते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फ़ायदा क्या है आपके पास। आप 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स एलिजिबल है। आप ये 8वीं से लेके और 12वीं तक के बच्चे जो भी ये 10th से पास आउट हो रहे हैं ना, इन सभी के लिए इसमें ITI में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड फ़ायदा क्या है आपका?
तो ITI करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक नॉलेज, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको किसी किताबी ज्ञान की या इंग्लिश ज्ञान की ज़रूरी होना नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, या भी किसी ऐसा कोई बुक पढ़नी पड़ेगी कि जिससे आपको वहाँ पे एडमिशन मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप हिंदी भी आती है आपको तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के फ़ायदे की बारे में। इन फ्यूचर अगर आपको कभी डिप्लोमा करने का इच्छा होती है ना, तो आप जैसे ही ITI पास आउट करोगे तो आपको सेकेंड ईयर के डिप्लोमा में मिलेगा एडमिशन डायरेक्ट। ये एक फ़ायदा है आपके लिए। अगर जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ITI कंप्लीट कर लिए हैं तो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ITI करके जाओगे, आपको सीधे नेक्स्ट सेकेंड ईयर पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बहुत ही खास बात बताऊंगा जो कि आपको कोई भी ये चीज़ें नहीं बताएगा। चलिए तो मैं आप बता देता हूँ कि ITI 2 कोटे में डिवाइड हुआ है। एक होता है NCVT, दूसरा होता है SCVT। तो चलिए हम बात करते हैं NCVT क्या होता है और SCVT क्या होता है। SCVT अगर आप कर लीजिए, मान लीजिए अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपको उसमें सिलेक्शन करने के लिए आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कि आपको एडमिशन NCVT में लेना है कि SCVT में लेता है। तो NCVT जो होता है वो आपके नेशनल लेवल में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप नेशनल लेवल में, कहने का मतलब कि अगर आप पूरे इंडिया में, अगर आप मान लीजिए MP से आपने ITI किया है और आपको जॉब करनी है जम्मू कश्मीर में या आपको जॉब करना है तमिलनाडु में, अगर आप ITI बेस से जाते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो NCVT का होना चाहिए। NCVT मतलब नेशनल लेवल पे आप कहीं भी वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपने की है वो कहीं भी जाके आप वहाँ काम कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर। देन अगर आपने SCVT चुनाव किया तो SCVT अगर आपने मध्य प्रदेश से करके रखा है तो सिर्फ आपकी जो डिग्री होगी वो मध्य प्रदेश तक ही सीमित रह जाएगी। तो आप लोग जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि NCVT और SCVT क्या होता है। आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनके भी काम आ सके हमारी वीडियो, और हमारा नॉलेज आप सभी के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग एक बात और मैं बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।